मैं डॉक्टर हर्षा के एन, एडेनिक ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट, एससीजी कैंसर सेंटर इंदौर में काम कर रहा हूँ। कैंसर की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मतलब पूरा इलाज होने के बाद भी जो केयर चलता है उसको फॉलोअप केयर करते हैं, क्या कहलाता है। फॉलोअप केयर में अधिकतर अगर डॉक्टर आपको बुला रहा है, ये पहले जो बार बार जो कंसल्ट होता है वैसे ही रहेगा। इस कंसल्ट में भी फॉलोअप केयर में भी आपको हिस्ट्री लिया जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम्स है, आपका पुराना जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे की वैसे है या कुछ बढ़ा हुआ है, ऑल दिस हिस्ट्री विल भी पहले जैसे ही पूछा जाएगा, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर आपको एग्जामिन किया जाता है जहाँ पे और जिस जगह में कैंसर था और दूसरी जगह में पूरा एग्जामिनेशन होता है। अगर कुछ ज़रूरत है तो इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन इसीलिए भी कर सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ आपका हार्मोन्स या कोई टेस्ट सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उसको देखने के लिए, या अगर कुछ नया चीज़ पता चला उसको भी डिटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस जैसे सीटी, एमआरआई, कोई भी इमेजिंग या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें की ज़रूरत या मेडिकेशंस देना है या आपको कुछ एडवाइस जैसे फिजियोथेरेपी या कोई रिहेबिलिटेशन थेरेपी की ज़रूरत है उसकी एडवाइस किया जाता है। अलॉन्ग विथ आपका नेक्स्ट फॉलोअप के लिए कब आना है ये सब रिकॉर्ड करके आपको दिया जाता है। सो एक तरह का रिकॉर्ड भी होता है आपका, कितने दिन के बाद आप आ रहे हो, क्या आपका इलाज कंटिन्यू करना चाहिए, ये सब आपके फॉलोअप केयर में हो जाएगा। फॉलोअप केयर 3 प्रकार की वो डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। इमीडिएट फॉलोअप केयर, शॉर्ट टर्म का फॉलोअप केयर और लॉन्ग टर्म का फॉलोअप केयर। इमीडिएट मतलब जैसे ही इलाज, जो भी इलाज हो सकता है लाइक सर्जरी या रेडिएशन या कीमोथेरेपी पूरा कंप्लीट होने के बाद इमीडिएट पीरियड में कुछ लाइक ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद 3 मंथ्स के अंदर अगर हम कुछ फॉलोअप कर रहे हैं उसको शॉर्ट इमीडिएट फॉलोअप बोल सकते हैं। 6 महीने से 1 साल तक उसको शॉर्ट टर्म फॉलोअप बोल सकते हैं, और 1 साल से एटलीस्ट 5 साल तक हम पेशेंट को फॉलोअप केयर करें उसको लॉन्ग टर्म फॉलोअप बोल सकते हैं। 5 रीजंस क्यों हमको फॉलोअप केयर बहुत नेसेसिटी है। पहला रीज़न, जो हमने इलाज तो कंप्लीट कर चुके हैं पर हर कैंसर के इलाज के साथ कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स रह सकता है, उसको असेस करना होगा। जैसे सर्जरी हुआ है, कुछ आर्गन का डिफिशिएंसी, कुछ जहाँ पे कुछ चीज़ें जो निकाला गया है उसकी डिफिशिएंसी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ जो अनटूवर्ड इफेक्ट जो हमको नहीं चाहते वैसे साइड इफेक्ट्स हो सकता है। रेडिएशन का साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स होता है। इन्हें एक्चुअली पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट के बाद जो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड या पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए फॉलोअप केयर इज़ वेरी नेसेसरी। ये पहला कारण है। दूसरा है, ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हुआ बट बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं पेशेंट की रिश्तेदार का जो देखभाल करते हैं, वो कंसर्न्स या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, नए चीज़ कोई सिम्टम्स आ रहा है, वो सबको एड्रेस करने के लिए फॉलोअप केयर चाहिए। तीसरा है, फॉलोअप केयर के दौरान अगर हमारा जो ट्रीटमेंट तो हो चुका है, बीमारी शायद मिट गया होगा पर वो वापस आने का संभावना रहता है, तो वो पूरा मिट गया है या उसको वापस आ रहा है कि उसको देखने के लिए, जैसे रिकरेंस को पता करने के लिए जितना जल्दी हो सकता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिकरेंस या रिलैप्स ऑफ द डिसीज़, इसको करने के लिए फॉलोअप केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण है, जो बीमारी के लिए इलाज हुआ था उसके अलावा दूसरा बीमारी कोई भी आ सकता है, या पेशेंट को ऑलरेडी कुछ कोमोर्बिडिटीज रहते हैं जैसे लिवर या किडनी का डिस्फंक्शन, वो भी वर्सन हो सकता है। तो फॉलोअप केयर में दूसरा जो बीमारी उसके बारे में भी हम पता कर लेंगे, या कोई नया बीमारी या नए कैंसर ही आ गया उसको भी पता करने के लिए फॉलोअप केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 5वां रीज़न, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न भी हो सकता है कि हर मरीज़ का डेटा चाहिए कि वेदर वो हमारे जो ट्रीटमेंट ने हमने दिया है वो सही से वो इलाज किया है, वो पेशेंट ट्रीटमेंट हो चुका है। क्योंकि हमारा जो भी ट्रीटमेंट है वो 100% फूल प्रूफ नहीं है। बहुत सारे मरीज़ टू मरीज़ डिपेंड करता है। कुछ मरीज़ बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ मरीज़ को वही सेम ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो सकता। तो हमें डेटा चाहिए, नॉलेज को बढ़ाना है, तो फॉलोअप वेरी एसेंशियल है हमें डेटा एक्यूमुलेट करने के लिए, हमारा रिजल्ट्स देखने के लिए, एंड स्पेशली रिसर्च करने के लिए, नए नए आविष्कार करने के लिए, हमारे ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रूटीन फॉलोअप केयर से कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, आने वाले कैंसर प्रिवेंट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो हाँ बिल्कुल।
कैंसर तो प्रिवेंट करने के लिए ही, आने वाले कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए फॉलोअप केयर बहुत ज़रूरी है। कैसे? फॉलोअप केयर के दौरान अगर पेशेंट को, मरीज़ को कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी अंदर कैंसर है, उस जिसको सब क्लिनिकल डिसीज़, कैंसर फैल रहा है, कैंसर का ओरिजिन हो चुका है बट कोई सिम्टम्स अभी नहीं दे रहा है, तो उसको सब क्लिनिकल डिसीज़ बोला जाता है। वो डिसीज़ को भी डॉक्टर्स पता कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के द्वारा, कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे स्कैन या कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी या कुछ परीक्षाओं के या ब्लड टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं सब क्लिनिकल डिसीज़ को। तो आने वाले डिसीज़ को वो सिम्टम्स मैनिफेस्ट होने के पहले ही पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो आ गया तो अर्ली डिटेक्शन, वो जब बहुत ही छोटा रहता है जिसका इलाज आसानी से हो सकता है, क्यूर करने की संभावना अभी भी है, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर भी हो सकता है फॉलोअप के द्वारा। तो थर्ड वन, अगर हमने पता कर लिया और डॉक्टर्स की फॉलोअप में रेगुलर है तो इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट भी जल्दी, आपको टाइम वेस्ट के बिना पहला जितना जल्दी हो सकता है ट्रीटमेंट भी इलाज शुरू हो सकता है, तो चांसेस ऑफ क्यूर बढ़ जाएगा। फिर अगर डॉक्टर्स ऑलरेडी आपको देखा हुआ है पहले से, आपका पहचान है, आपको भी बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में सारे एक्सपीरियंस है, तो आप बेटर पेशेंट और वो डॉक्टर बेटर आपके बारे में जानकारी है तो इलाज भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है तो डॉक्टर आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि आपका जो भी बुरी आदत है पहले से, जैसे तंबाकू सेवन या दारू पीने, ये सब छूट सकता है डॉक्टर के बार बार कंसल्ट करने से। और डॉक्टर आपको एडवाइस दे सकते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल जीने की, जहाँ पे आपको मिथ्स रहता है कुछ ऐसे जो मिथ बस्ट भी कर सकते हैं, अच्छे चीज़ कैसे फॉलो करना है वो सब बोल के आपको कैंसर आने में रोक सकते हैं। तो फॉलोअप केयर वेरी एसेंशियल है। कैंसर रिलैप्स हो गया, वापस आ गया, तो क्या करना है? फॉलोअप केयर में आप केयर में जा रहे हो और पता लग गया कि कैंसर वापस आ चुका है, तो क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो बुरी चीज़ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कैंसर किसी को होना ज़िंदगी में वो सबसे एक तरह का बदनसीबी मान सकते हैं, और वापस कैंसर का इलाज होने के बाद फिर से आ गया, आई डेफिनेटली से दे आर अनफॉर्चुनेट, बट स्टिल मैं बताना चाहता हूँ कि डिसहार्टन नहीं होना है, आपका मानसिक संतुलन खोना नहीं है, आपको उम्मीद से रहना है, धैर्य से रहना है, क्योंकि तब भी इलाज हो सकता है। तुरंत आपकी डॉक्टर अगर आप रेगुलर फॉलोअप में है तो अर्ली डिटेक्शन, पहले वो पता करके इलाज संभव हो सकता है। तो क्या करेंगे? रिलैप्स हो गए तो जैसे मैंने बताया, घबराना नहीं है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर्स आपकी पहले वो रिलैप्स का पता करेंगे कि वाकई वो कैंसर है, तो उसको कंफर्म करेंगे, जैसे बायोप्सी या कुछ इमेजिंग टेक्निक्स की वजह से वो पता करेंगे कि रिलैप्स हो चुका है। रिलैप्स होने के बाद फिर भी ट्रीटमेंट का सेकेंड टाइम भी ऑप्शंस रहेगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। अभी सर्जरी करना है, रेडिएशन करना है, कीमोथेरेपी देना है, जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो बेस्ट है आपसे डिस्कस किया जाएगा, और इंटरनल ट्यूमर बोर्ड में भी डिस्कस किया जाएगा, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है आपको ऑफर किया जाएगा। उसके बाद जो भी बेस्ट है आपको इलाज भी दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कैंसर बहुत ही बड़ा हुआ है और रिलैप्स सेकेंड टाइम आया तो इलाज पूरा क्यूर करने की संभव नहीं है, तब भी इलाज तो कंटिन्यू, आपका केयर तो कंटिन्यू रहेगा। उसको पैलिएटिव केयर बताएंगे जो कंटिन्यू रहेगा, उसके बारे में हमारे कोलीग बताएंगे, बट आपका केयर कंटिन्यूस रहेगा।